से नैना मिलाएंगे। मौसी जी, बुढ़ापा तो आपके नजदीक है, हमसे तो काफी दूर है। और यूं पराये धन का मजा आखिर आप कब तक लेंगे? सड़कों की खाक खानी ही होगी। फिर बनेगी वसीयत, और कौन करेगा इस वसीयत पर दस्तखत? ये तुम्हारे देव बाबा। अरे जो हमारा ना हो सका वो आपका क्या होगा? जो अपने सगे बच्चों का ना हो सका, अपनी दिवंगत बीवी का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? और आप, क्या आपको पिता कहना मुनासिब होगा? मत कहो। न बाप, न भाई, न दादा, जहन्नुम में जाओ तुम सब। अरे जो परिवार अपने की कोई मामूली गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकता, बात बोलने पर पुरखों के घर से बाहर निकालने की हिमाकत करता है, अरे ऐसे परिवार का मेरे लिए होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। बको, क्योंकि बड़ों से बात करने की तमीज तो तुम लोगों ने कब से बेच खाई है। ये घर हमने बनाया है, इस परिवार को हमने पाला पोसा है, खून पसीने से सींचा है, सुरक्षा दी है, और आज हमको इस उम्र में क्या मिल रहा है? घर से बेदखली किया है। आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, मानते हैं। आप इस घर के मुखिया भी रहे हैं, वो बात भी मानते हैं हम। पर आज आपके बेनामी के रिश्ते और माफी चाहता हूं मैं, इस अवैध और बेनामी का रिश्ते आपकी इस घर में इज्जत खत्म कर दी। अच्छा, और अफसोस तो इस बात का है हमें कि तुम्हें अपने किए हुए पाप का जरा सा भी अफसोस नहीं। मौसी जी, हम आपके पैर पड़ते हैं मौसी जी। आप लोग एक दूसरे से ऐसे बात तो मत कीजिए, कम से कम हमारे इस घर से जाने से पहले तो मत कीजिए। जाने से पहले? हाँ, अब कुछ ही दिन या दीदी गुजर गई और उनका एक तिहाई हिस्से का गुनाह भी मिट गया है। तब तक आप लोग इस तरह तो मत लड़िए। क्या बकवास करियो को? अभी ये क्या कह रहे हो? सही तो कह रहे हैं। कोई घर छोड़ने का नहीं, सब लोग घर तोड़ने पे लगे। वो बात सही है क्या? और अब चश्मदीद गवाह है कि हमारे कारण दीदी मरी है। ये क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। बोलो ना, क्या बोला तुमने? बोलो। कुहू, हम अपना बात फिर से कहते हैं कुछ मत बोलना कुहू। कि हम दीदी को हिम्मत कैसे है तुम्हारी हमारे हाथ से फोन छीनने की? अरे इस घर की बड़ी बहू है हम, और अब रिश्ते में तुम्हारी माँ। अरे क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को अपमान कर रही है आप? अरे जो खुद अपने सगे बेटे की माँ ना बन सकी, वो हमारी माँ बनेगी? बहन के पति के साथ अवैध रिश्ता बनाया, हम पे नाजायज होने का कलंक लगाया, और आज वो कलंक धोना चाहती है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम यहाँ कुहू के लिए आए हैं, आपके लिए नहीं। तुम चलो हमारे साथ। कहीं नहीं जाएगी कुहू। कुहू, आप कितना भी चुप कराएंगे ना हमको,
सच नहीं छुपेगा। हमारी वजह से हंसनी दीदी मर गई। जिंदा है, मरी नहीं है वो। हंसनी दी मर गई, हंसनी दी मर गई। कोनो सबूत है तुम्हारे पास? उसका लाश देखा है, उसका अंतिम संस्कार देखा है। चल बाबा। जानवी, चिंता मत कीजिए, कानूनी खेल खेला है ना इसने, इसका हल निकालूंगा। बस थोड़ी मोहलत दीजिए मुझे। ऐसा नाच नचाऊंगा ना इसको कि नाचते नाचते मर जाएगी। बाबू, अपराध हो गया है। बंद कर महान बनना, बंद कर। एक सीमा के बाद जरूरत से ज्यादा महानता बेवकूफी लगने लगती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकी तुम्हारी दुश्मन बन गई है। हम तुमको तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। डांटिए बाबू, और डांटिए हमको, जैसे पहले डांटते थे ना वैसे ही डांटिए। पगला गई है तू। अब वही ठीक से बुनिया टोला, रोज डांट खाते थे लेकिन कभी अपराध नहीं किए हम। वहाँ हम, माई, आप, बबलू भैया और सुनी दीदी सब एक थे। पर अब सब टूट गया, घर टूट गया, हम तोड़ दिए और अंजलि दीदी चली गई। अब कभी वापस नहीं आएगी बाबू। और माए बाबू से बेटी को अलग कर दिया, भाई से बहन को, सब हमारे कारण। ये हाथ बाबू, ये हाथ से मार दिया। इसी हाथ से इधर पहाड़, देखिए पहाड़ पे, ये पहाड़ पे दीदी का हाथ हमारे हाथ से ऐसे छूट गया, खाई में गिर गई। बाबू बाबू देखो, ऐसे गिर गई। कौन कर रही है? कौन कर रही है? ए बाबू, इसी खाई में दीदी गिर गई, ये पहाड़ी से। हम गिरा दिए दीदी को ये पहाड़ी से। अरे हंसनी मरी नहीं है। हम गिरा दिए। अरे वो जिंदा है। पहाड़ी से मार दिए हम। अंजलि दीदी इसी पहाड़ी से। हंसनी जिंदा है, जिंदा है। अरे वो मरी नहीं है, जिंदा है वो, जिंदा है वो। बाबू में जितनी भी शर्मनाक हरकतें चल रही है ना दादा, उसके बाद इस घर में मेरा किसी भी इंसान के साथ कोई मतलब नहीं रहा। अरे शर्म तो हमको आती है बाप को बाप कहने से, पर कुहू से क्या नाराजगी? उसकी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हो? कुछ पूछ रहे हम जानवी, बैर है उससे या फिर खतरा है? मतलब पुलिस को झूठी गिरफ्तारी देकर तू कहाँ करेगी? जिंदा है वो।
लेकिन बाबू, हम तो अपना आँख से देखे थे कि हमारे आंसू चूक के खाई में गिर गए। अरे कपटी है वो, कपटी। आज नहीं, बचपन से कपटी थी। कोनो महंगा उपहार से लेकर मुनिया दान तक अपना लालची बाप को बरमा रही थी। और तुमको, कुहू को बख्शेगी वो? हम तो उसको सह लेते थे, मगर जान तुम्हारी आफत करती थी। कितना दुख पहुंचाया तुमको, याद है? वो मरी नहीं है, कोनो नया कपट कर रही है वो। कोई तुम्हारे साथ कपट कर रहा है या फिर ये सब तुम्हारा ही षड्यंत्र है? कुहू भाभी के खिलाफ षड्यंत्र? मैं? देखो जानवी, शक होना लाजमी है। हो सकता है कि अनजाने में हंसिनी की मौत का कारण कुहू है, लेकिन ये पूरा परिवार उसको बचाने में जुटा हुआ है, सिवाय तुम्हारे। क्यों? तो इस पूरे कांड की चश्मदीद गवाह है। देखा है ना तुमने कि किस तरह से कुहू ने तुम्हारे दादा की जान बचाई है? देखा है ना? तो जिसने तुम्हारे दादा की जान बचाई उसको तबाह कर दोगी तुम? क्यों? वजह क्या है जानवी? बाबू, लेकिन हंसिनी दीदी का एक खप्पड़ का क्या मकसद हो सकता है? हम बताते हैं। जाके बोलिए बड़का बाबू को कि हंसिनी की शादी सिर्फ और सिर्फ राजीव जी से ही होकर रहेगी। शादी से पहले ही राजीव बाबू को तुमसे छीनना चाहती थी। हमारी उस मकार संतान ने तुम्हारी सेवा के बदले तुमको कितना दुख पहुंचाया। तुमको याद है? याद कर। वाह तकदीर, दो दो कमल। ये सब का पीस रही हो? टॉल फूल का लेप बना रहे हैं। अंजन दी के गाल में को फुंसी निकल आया है, उसको लगा लेना दीदी, इससे ना दाग दम गायब हो जाएगा, ठीक है? हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, दासी बनकर अपना कर्तव्य निभाओ और घंटी बजते ही दौड़ी चलिए। विवाह के बाद भी तुमने जीना मुहाल कर दिया था उस हंसनी ने। राजीव बाबू और संजीव बाबू हमको सब बताए हैं। आज भी हंसनी का लक्ष्य राजीव बाबू को छीनना है। बस वो अपना स्वार्थ के लिए किसी का जान भी ले सकती है और जान जाने का स्वांग भी रच सकती है। उसका केवल मकसद राजीव बाबू है, राजीव बाबू। और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। क्या है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। सुहाग हमारा नहीं तो तुम्हारा कैसे होगा बकलोल? हमको नहीं पता क्या कर रही है तू, लेकिन कुहू से दुश्मनी की ना, समझ लो तुम कि पूरा घर, पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। टूट जाएंगे सब रिश्ते। और अगर तुम्हारी गवाही से कुहू को जेल हो गई ना, तो कोई माफ नहीं करेगा। अरे तुम जानती हो ना कि कुहू को कितना मानते हैं लोग घर में। अरे अगर उसको जेल हो गई ना, तो भानु चाचा, बुआ जी, भूमि, संजीव, ये सब टूट जाएंगे यार। और वो नहीं टूटेगा। वो कौन? हमारे बड़े भाई, आप। हम? अगर कुहू को कुछ हो गया ना, तेरा ये भाई ना खत्म हो जाए। अरे ये आंखें, ये शरीर, ये सब कुहू की तो अमानत है। वो चली गई ना जानवी तो राजीव नारायण चंदेल लुप्त हो जाएगा इस संसार से। अरे इस पूरे खेल में ना जानवी, एक हम ही है जो बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि कुहू पे तो इल्जाम सर लेने का बुखार है और तुम्हारे सर पे उसको बर्बाद कर। और हम कुहू के बिना हम खत्म नहीं। एक
तुम बर्बाद करना चाहती हो ना कू को, बर्बाद करना चाहती हो ना, तो कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही दे दो ना। कू हम पे मरती है, हमको जेल हो गई तो कू भी खत्म। नहीं नहीं दादा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको जेल भिजवाऊंगी, मैं आपको बर्बाद करूंगी। कू को तो बर्बाद करना है तो सोच लो, कू को कुछ हो गया तो सिर्फ हम खत्म, लेकिन अगर हमको कुछ हो गया तो दोनों खत्म। नहीं दादा, प्लीज ऐसे मत कहिए आप। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी बहन आपको कुछ नहीं होने देगी, कुछ नहीं होने देगी दादा। अपने दादा को बचाना चाहती है ना? हाँ, तो जो हम कहेंगे वो करोगी? 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 जो अपना पति का नहीं हुई, अपना पिता का नहीं हुई, वो तुम्हारी होगी। हम मानते हैं हमारा ही परवरिश में कोनो गलती हो गई। बाबू नहीं, आपका कोई गलती नहीं है। हमको माफी दे दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बाबू, हाथ जोड़ के बेटी पे पाप मत चढ़ाओ। गलती तो राजू बाबू की भी नहीं है, और वो सजा तो भोग रहे हैं ना। क्या विवाह का वचन दोबारा इसलिए लिए थे? ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत मुश्किल से आता ही हो यार। अब हमारे पाँव से चलोगी तुम, और अब से हमारा हर कदम तुम्हारा होगा। संजीव बाबू जैसा देवर, अवधेश जी जैसे शुभचिंतक, और माँ जैसन बुआ जी, बबलू जैसन भाई, आकाश से बड़ा दिल वाली तुम्हारी माई, सब मर जाएंगे तुम्हारे बिना। तुम जानती हो इस शिवरात्रि में तुम्हारी माई कितना मन्नत मनौती मांगी है तुम्हारे लिए, कितना पानी डाला है बोले बाबा पे। उसका तो एक ही सपना है, तुम्हारा सुहाग। अरे वो तो फरियाद थी भोले बाबा को कि हम रिकू का घर बसा दो। फरियाद पूरी, खासी ठीक। कहती है हमारी कुओं का सुहाग भोले बाबा की कृपा है, हमने वर्षों की प्रार्थना का फल है। हम भूल गए, बुझ गए हम। कारी बूझ गए हैं कि हमारे इस जीवन में प्रलय आया है। घर में ये सब प्रलय आया है। हमारे घर हम भोले बाबा को बिसरा दिए। हम भूल गए अपने भोले बाबा को। क्या बोल रही है तू? शिवरात्रि चला गया, हम न जल न बेलपत्र न पूजा, कुछ नहीं। कैसे भूल गए? तभी ऐसा दुर्दिन आया हमारे जिंदगी में, तभी हमारा मन इतना बेखल हो गया बाबू। अभी तक पहला बार ऐसा आया है कि हम अपने भोलेनाथ को भूल गए। हे भोले बाबा, माफ कर दो भोले बाबा। जाओ। भाभी, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने नहीं मारा है हंसनी भाभी को, आपके कारण नहीं मरी है हंसनी भाभी।
खुद देखा अपनी आंखों से कि आपने नहीं मारा है। षड्यंत्र रचा था हंसनी भाभी ने, मेरे जरिए आपको पहाड़ी पे बुलाया, आपसे झड़प की, गिरने का नाटक किया, और ऐसा गिरी के मौत तो क्या, एक चोट तक नहीं आई हंसनी भाभी को। तभी तो लाश नहीं मिली हंसनी भाभी की। सब आपको फंसाने के लिए। हंसनी भाभी जिंदा है, आप बेकार ही जिंदा इंसान मौत का आरोप अपने सर पर ले रही है। जानवी, यकीन हुआ कि अब भी पूछ गया कि हमारे साथ ही सब गायब हुआ है। भूल गए हम अपने भोले बाबा को ही भूल गए। इस रात ही हम अपने भोले बाबा को राज्य को शिवरात्रि गुजर गया। अब भोले बाबा को याद भी नहीं किए, तभी तो ये सब हुआ है हमारे साथ। बाबा बहुत नाराज है हमसे, बहुत नाराज है। माफ भी नहीं करेंगे बाबा, माफ भी नहीं करेंगे भोले बाबा। चलो बाबा, मौत की ग्लानि तो दूर हुई इसकी। पर अब भोले बाबा को बिसराने की गलानी शुरू हो गई। हम अपनी कुह के लिए ना भोले बाबा को भी मना लेंगे।